नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। श्री राम के संपूर्ण वनवास काल में आर्यकांड का अति महत्वपूर्ण स्थान है। चित्रकूट से आगे बढ़ते हुए राम, लक्ष्मण व सीता जी पंचवटी को अपना नया निवास स्थान बनाते हैं। वाल्मीकि रामायण व तुलसीदास की श्री रामचरितमानस के आर्यकांड में न केवल ज्ञान व भक्ति की महिमा अद्भुत है, पर इसी सोपान में सीता जी के हरण के कारण श्री राम का सीता वियोग उनके भक्तों के लिए भी हृदय विदारक रहा। इसी सोपान में श्री राम जीवन अरण्य में ज्ञान व भक्ति रस के नए नए रूप अपने भक्तों को दिखाते हैं और स्वयं ही संतों व ऋषियों के पास पहुंचकर पाप का नाश करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री रामचरितमानस के अरण्य सोपान के अंतिम भाग में श्री राम सबरी का मिलन होता है। ये भेंट भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म में कोई साधारण मिलन नहीं है, बल्कि एक भक्त का अपने भगवान के प्रति अटूट विश्वास व आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये भक्ति के 9 रसों का घाट है, जिसे स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने श्रीमुख से नवधा भक्ति नाम दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के आर्यकांड में स्वयं प्रभु श्री राम के मुखारबिंद से नवधा भक्त के विषय में विस्तार से बताया है। ये भक्ति ज्ञान या भक्ति योग वैसा ही है जैसे बाद में महाभारत काल में महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 में भक्ति योग समझाया। उससे पहले नवधा भक्ति सतयुग में प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यप को इस भक्ति के विषय में भी बताया था। जी हाँ, इसके बाद श्री राम सबरी मिलन सभी तरह की ऊंच नीच से परे, ये मिलन सातों शताब्दियों से भक्त व भगवान के विश्वास का प्रमाणिक उदाहरण रहा है। श्री राम जब सबरी जी के आश्रम में आए तो सबरी मुनि मंथन के वचनों का स्मरण कर मन में प्रफुल्लित हो गई। उनके जीवन का लक्ष्य उन्हें प्राप्त हो गया। मतंग वन मंगलमय ध्वनियों से गुंजायमान हो गया। जी हाँ, श्री राम का सबरी से मिलन जगत के लिए कल्याण फल है। भगवान का भक्त के द्वार पर आना, जबकि राम जी सीता जी के वियोग में वन वन भटक रहे हैं, अपने आप में मार्मिक व भक्ति की शक्ति का प्रतीक का प्रमाणिक प्रसंग है। श्री राम सबरी के मिलन का प्रसंग अन्य रामायणों में भी बहुत ही रोचक व अद्भुत तरह से वर्णन है, जो कि भक्ति साहित्य में विशेष स्थान रखता है। प्रतिदिन की तरह नए नए फूलों से सजाया द्वार व उस पर आ रहे कमल, सुदृष्ट नेत्र और विशाल भुजाओं वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। मानो अंधे को उन अपनी दोनों नेत्र यातायात मिल गए। वे प्रेम में मग्न हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। ये दृश्य हर किसी के लिए सुखदायक है। सरल हृदय मानव अपने आंसू रोक नहीं सकता। भगवान श्री राम ने सबरी द्वारा श्रद्धा से भेंट किए गए बेरों व अन्य सुरस फलों को बड़े प्रेम से खाया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की। जी हाँ, प्रभु राम इन फलों को बहुत ही प्रेम सहित व मन से ग्रहण करते हैं, मानो उन्होंने सबरी के झूठे बेर के लिए ही वनवास बड़े प्रेम से स्वीकार करा हो। वहीं लक्ष्मण जी ये सब देख रहे विस्मित हैं। मन ही मन वे कह रहे हैं, प्रभु की अब ये कौन सी लीला है। लक्ष्मण जी इस लीला का भी आनंद उठा रहे हैं। जी हाँ, इसके बाद फिर सबरी अपने प्रभु को देखकर प्रेम से भर गई। उन्हें कुछ सुध-बुध ही नहीं है कि अब आगे क्या कहें, कैसे स्वयं परमात्मा से कुछ कहें। सबरी अपने को नीच जाति व अत्यंत मूढ़ बुद्धि मानने लगी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रभु सामने बैठे हैं और उनकी स्तुति कैसे करें, जबकि सबरी सिद्धि तपस्विनी थी। जैसे कि प्रभु हर बार अपने भक्त को परेशानी में देखकर उनके मन का समाधान करते हैं, उसी तरह श्री राम ने सबरी के मन को शांत करते हुए कहा, हे भामिनी, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। मुझे अपने सभी भक्त प्यारे हैं। मैं किसी भी तरह की ऊंच नीच को नहीं मानता। प्रभु श्री राम के लिए अपना भक्त परम प्रिय है। सबरी का प्रभु श्री राम कहते हैं, मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति रस कहता हूँ। एक ही भक्ति के 9 रसों का रहस्य बताता हूँ। ऐसे भगवान राम ने सबरी को 9 रसों का रहस्य बताया। ये था किस्सा भगवान श्री राम और सबरी का, जो इस कथा का एक अहम और रोचक किस्सा भी माना जाता है। अब आपको श्री राम और माता वैष्णो देवी के हैरान कर देने वाले और अनोखे किस्से के बारे में आपको बताते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जम्मू के
त्रिकूट पर्वत पर एक भव्य गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। ये पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है, फिर भी ये स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण ये है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं, जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। इस संदर्भ में कथा है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे, यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय आपके पास आऊंगा, अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। लेकिन श्री राम ने अपने वचन का पालन भी किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा, देवी त्रिकुटा पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दुख दूर कर उनकी झोली भर देती हैं। जी हाँ, ये एक रोचक कहानी है। ऐसे ही अनसुने किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे। बस आप देखना ना भूलें, रोज सुबह 7 बजे राम आ रहे हैं।